नमस्कार। आप सब कैसे हो? आशा करते हैं कि ठीक ही होंगे सब। तो आज मैं लेकर आई हूँ वीडियो संस्कृत साहित्य से, जो यूपी टीजीटी पीजीटी और सीटेट यूपी टेट इन सब के लिए क्या है, महत्वपूर्ण है। संस्कृत के प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं, तो इसके बारे में पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं। व्यास। व्यास द्वारा रचित महाभारत का प्राचीन नाम जय काव्य था। तो प्राचीन नाम क्या था महाभारत का? जय काव्य। जय काव्य या भारत काव्य था। पाश्चात्य विद्वानों के अनुसार महाभारत की रचना किसी एक व्यक्ति ने नहीं की। यह मूल रूप से जय काव्य था। मूल रूप से क्या था? जय काव्य, जो दूसरे चरण में भारत काव्य और तीसरे चरण में इसे महाभारत नाम दिया गया। महाभारत में श्लोकों की संख्या कितनी है? 1,00,000 टीके हैं। कितने हैं? 1,00,000। और कितने पर्वों में विभाजित है? 18। वाल्मीकि के रामायण की तरह महाभारत ग्रंथ भी अनेक साहित्य ग्रंथों का उपजीव्य बना। महाकवि भास के बारे में। महाकवि भास का समय है 450 ईस्वी पूर्व, चतुर्थ शताब्दी स्वीकार किया जाता है। तो यहाँ पे कवियों का क्रम के अनुसार भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चतुर्थी शताब्दी स्वीकार किया किसका? भास का जन्म। भास कालिदास के पूर्ववर्ती थे। उन्होंने अपने नाटक माल विकाग्नि मित्रम की प्रस्तावना में भास का नाम बहुत आदरपूर्वक लिया। प्राथित प्रशंसा भाष सोमिल। जयदेव ने उन्हें कविता कामनी का राज भी कहा। किसने कहा था? जयदेव कवि ने। किसे? भास कवि को। बाणभट्ट ने भी भास के नाटकों की विशेषताओं का उल्लेख अपने हर्षचरित्र में किया। ऐसा कौन सा कवि है जिसने भास के नाटकों की विशेषताओं का उल्लेख अपने ग्रंथ में किया? तो बाणभट्ट ने किया था। किस रचना में? हर्षचरित्र में। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से बनने की संभावना है। भास की रचनाएं। भास के कुल 13 नाटक प्राप्त होते हैं। संस्कृत में सर्वप्रथम एकांकी नाटक लिखने का श्रेय किसको जाता है? भास को। अब क्वेश्चन यहाँ भी, ये भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि यहाँ पे संस्कृत का ऐसा कौन सा कवि है जिसने सर्वप्रथम एकांकी नाटक लिखे? तो वे कौन है? भास कवि। भास के नाटकों में 5 एकांकी नाटक हैं और भास का प्रथम नाटक स्वप्नवासवदत्ता और अंतिम नाटक चारुदत्त है। प्रथम नाटक कौन सा हुआ? स्वप्नवासवदत्ता और अंतिम है चारुदत्त। किसके नाटक हैं ये? भास के नाटक। स्वप्नवासवदत्तम में कितने अंक हैं? 5। 6 अंकों में विभाजित है। प्रतिज्ञा योगद नारायण 4 अंक हैं। पंचरात्रम में 3 अंक। बालचरित में 5 अंक। प्रतिमान नाटकम में 7 और अभिषेक नाटकम में 6 अंक। तो अब क्वेश्चन यहाँ से भी पूछा जाता है कि कौन से नाटक कितने अंकों में विभाजित है। तो ये सब क्या है? परीक्षा का बदलते हुए पैटर्न के आधार पर हम पढ़ रहे हैं संस्कृत साहित्य के रचनाएं और उनके कवि। अभिमारक नाटक जिसमें 6 अंक है और चारुदत्त में 4 अंकों का वर्णन है। एकांकी भास की उरुभंगम, दूत वाक्यम, दूत घटोत्कच, कर्णबाल, मध्यम व्यागयोग। भास के नाटकों का परिचय। अब इनका कुछ परिचय भी दिया गया है, इनके बारे में बताया गया है। स्वप्नवासवदत्तम में 6 अंक दिए गए हैं। मंत्री योगद नारायण ने कहा वासवदत्ता अग्नि में जलकर मर गई। इस प्रवाद को फैलाकर उदयन का पदावती से विवाह कराने का वर्णन दिया गया है। उदयन और वासवदत्ता के विछोह तथा पूर्ण विलन का इसमें वर्णन है। यह भास का सर्वश्रेष्ठ नाटक है। दूसरा नाटक है प्रतिज्ञा योगंद नारायण। प्रतिज्ञा योगंद नारायण में 4 अंक हैं, जिनमें उदयन के वासवदत्ता से प्रेम और विवाह के साथ ही योगंद नारायण की प्रतिज्ञा और राजा उदयन को राजा प्रदोत से छुड़ाने का वर्णन किया गया है। पंचरात्र नाटक में 3 अंक हैं। यह महाभारत कथा का मूल नाटक है। यज्ञ की समाप्ति पर द्रोण द्वारा दुर्योधन ने पांडवों का राज्य वापस दिलाने की भिक्षा मांगी जाती है। दुर्योधन ने कहा कि 5 दिन में पांडव मिल जाते हैं तो मैं उनका राज्य वापस कर दूंगा।
दुर्योधन द्वारा 5 दिनों में पांडवों की खोज करने का वर्णन है और द्रोण के प्रयत्न स्वरूप पांडव मिल भी जाते हैं। चौथा नाटक है बाल चरित्र। इसमें 5 अंक दिए गए हैं। बाल चरित्र भी महाभारत कथा का मूल नाटक है और इसमें कृष्ण के जन्म से लेकर मथुरा गमन यानी कि मृत्यु तक का कथा वर्णन है। प्रतिमान नाटकम। प्रतिमान नाटकम में 7 अंक दिए गए हैं, 7 अंकों में विभाजित है और यह रामायण कथा मूल नाटक है। इसमें रामायण के राम वन गमन से अयोध्या आगमन की कथा का संक्षेप वर्णन है। यह भास का सबसे बड़ा नाटक है। तो भास का सबसे बड़ा नाटक कौन सा है? प्रतिमान नाटकम। और किस पर आधारित है? रामायण के राम वन से अयोध्या आगमन तक की कथा का इसमें संक्षिप्त वर्णन है। अभिषेक नाटकम। अभिषेक नाटक में 6 अंक है। यह रामायण कथा मूल नाटक है और रामायण के किष्किंधा कांड से युद्ध कांड तक की सारी कथा संक्षेप में वर्णित है। अंत में रावण वध के पश्चात राम के राज्याभिषेक का भी वर्णन किया गया है। अविमारक। अविमारक नाटक में 6 अंक है। यह भास का कल्पना मूलक नाटक है। इसमें राजकुमार अविमारक का राजा कुंती भोज की पुत्री कुरंगी के साथ प्रणय विवाह का वर्णन किया गया है। चारुदत्त में 4 अंक है। यह भी कल्पना मूलक नाटक है और इसमें निर्धन किंतु उदार मना ब्राह्मण चारुदत्त और वसंत सेना नाम की वेश्या के पढ़ने का वर्णन किया है। इसमें भरत वाक्य नहीं है और कथा अधूरी है। भास की मृत्यु के कारण यह नाटक पूरा नहीं हो सका। तो भास का ऐसा कौन सा नाटक है जो अधूरा है? चारुदत्त। संभवतः भास की मृत्यु के कारण यह नाटक अपूर्ण रहा। ऐसा माना जाता है कि इसी नाटक के आधार पर शूद्रक ने अपना मृच्छकटिम नाटक लिखा और भास की कथा को पूर्ण किया। उरुभंगम। भास रचित उरुभंगम महाभारत कथा मूलक एकांकी नाटक है। इसमें भीम द्वारा दुर्योधन की जंगा को तोड़ने का वर्णन है। दूतवाक्यम नाटक। भास की शांत रस प्रधान एकांकी है और यह भी महाभारत कथा मूल एकांकी नाटक है। इसमें युद्ध से पहले श्री कृष्ण का पांडवों की तरफ से दूत बनकर संधि प्रस्ताव लेकर दुर्योधन के पास जाने और विफल होकर वापस आने का वर्णन है। दूत घटोत्कच। दूत घटोत्कच भी महाभारत कथा मूल एकांकी का नाटक है। इसमें अभिमन्यु की मृत्यु के बाद श्री कृष्ण का घटोत्कच को दूत बनाकर धृतराष्ट्र के पास भेजना तथा दुर्योधन द्वारा उनके का अपमान का वर्णन करना। यह घटोत्कच जो था यह भीम का पुत्र था। कर्णभार। कर्णभार भी महाभारत कथा मूलक एकांकी नाटक है। इसमें कर्ण द्वारा ब्राह्मण वेशधारी इंद्र को अपने कवच और कुंडल दान देने की कथा का वर्णन किया गया। मध्यम व्याय योग। मध्यम व्याय योग में भीम द्वारा घटोत्कच ने एक ब्राह्मण पुत्र की रक्षा करने का वर्णन है और यह भी एकांकी नाटक है। भास के 2 नाटक स्वप्न वासवदत्तम व प्रतिज्ञा योगंध रायन ऐतिहासिक घटना पर आधारित है। भास ने अपने नाटकों में पताका स्थानक नाट्य व्यंग का सुंदर समन्वय किया। भास की शैली वैदर्भी है और उनकी शैली में शैली के 3 गुण विद्यमान है: प्रसाद, माधुर्य और ओज। भास की शैली पर वाल्मीकि रामायण का विशेष प्रभाव पड़ा है। भास के नाटकों में मुख्यतः श्रृंगार और वीर रस प्रमुख हैं। उन्होंने अपने नाटकों में 24 छंदों का प्रयोग किया। इनमें मुख्य छंद हैं अनुष्टुप, मालिनी, वसंत तिलका, पुष्पिताग्रा, साधुर विकृत और वंशज उपजाति हैं। कालिदास। कालिदास का जीवन वृत्त के विषय में कोई प्रमाणिक सामग्री उपलब्ध नहीं है। कोई प्रमाण का साक्ष्य नहीं मिला, अतः उनके जन्म के आधार पर क्या है, बहुत मतभेद है। थोड़ी बहुत जानकारी उनके जीवन के संबंध में मिलती है। कालिदास का जन्म समय को लेकर विभिन्न विद्वानों में क्या है, अलग अलग मतभेद बताए गए हैं। कीट महोदय के अनुसार कालिदास चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के सभा पंडित थे और इनका समय 375 ईस्वी से 413 ईस्वी माना जाता है। किसके द्वारा? कीट महोदय के। प्रोफेसर मैक्स मूलर के अनुसार कालिदास का जन्म 6ठी शताब्दी में माना जाता है। फर्ग्यूसन के अनुसार भी कालिदास का जन्म 6ठी शताब्दी में मानते हैं। भारतीय विद्वान के अनुसार कालिदास विक्रमादित्य के राजसभा के कवि थे और इनका जन्म 57 ईस्वी पूर्व में हुआ। ज्योति विदारण के अनुसार कालिदास विक्रमादित्य के नवरत्नों में से एक थे।
मेघदूत के आधार पर यह ज्ञात होता है कि वे उज्जैन के निवासी थे। कालिदास सेव थे और किंवदंती है कि कालिदास बाल्यकाल में अत्यंत मूर्ख थे। किंवदंती मतलब यह धारणा बनी हुई थी कि कालिदास बचपन में क्या थे, मूर्ख थे। कालिदास का प्रिय अलंकार उपमा है, इसलिए कहा गया है उपमा कालिदास्य। कालिदास वैदर्भी रीति के सर्वश्रेष्ठ कवि थे। इन्हें दीप सखा की उपाधि भी दी गई थी। कालिदास की प्रशंसा में बाणभट्ट ने लिखा है, निर्गतासु न व कास्य कालिदासस्य सुक्तिषु प्रीति मर्दुर स्वद्रासु मजरीष्टि जायते। कालिदास की प्रमुख रचनाएं 7 हैं, प्रसिद्ध है, जिसका कार्यक्रम इस प्रकार है। ऋतु संगारम, इसमें 6 सर्ग दिए गए हैं। कुमार संभव में 17 सर्ग। मालविकाग्नि मित्रम में 5 अंक। विक्रमोर्वश्यम में 5 अंक। मेघदूतम में 2 भाग। रघुवंशम में 19 और अभिज्ञान शकुंतलम में 7 अंक दिए गए हैं। कालिदास ग्रंथों का विवरण। कालिदास के महाकाव्य, गीत काव्य और नाटक इस प्रकार हैं। महाकाव्य में कुमार संभव और रघुवंशम है। गीत काव्य ऋतु संगारम, मेघदूतम है। और नाटक है मालविकाग्नि मित्रम, विक्रमोर्वश्यम, अभिज्ञान शकुंतलम। कालिदास कृत लघुत्रयी ग्रंथ कौन से हैं? कुमार संभव, रघुवंशम और मेघदूतम। इनकी ट्रिक बनेगी कुरमे से हम क्या करेंगे, नहीं याद करेंगे। कु से कुमार संभव, रे से रघुवंश और मे से मेघदूतम। कालिदास कृत महाकाव्य का परिचय। कुमार संभव में कितने सर्ग है? 17। यह कालिदास का प्रथम महाकाव्य है और इस महाकाव्य में हिमालय की पुत्री पार्वती द्वारा घोर तपस्या के फलस्वरूप वर रूप में शिव को प्राप्त करने, शिव पार्वती विवाह और उनसे कार्तिकेय का जन्म, कार्तिकेय द्वारा तारकासुर का वध का वर्णन है। टीका मलिनाथ ने कालिदास कृत कुमार संभव के 8 सर्गों पर संजीवनी लिखी है। 8 सर्गों पर संजीवनी किसने लिखी है? टीकाकार मलिनाथ ने। रघुवंशम में 19 सर्ग हैं। यह इनका दूसरा महाकाव्य है। इसमें मनु से लेकर कामुक अग्निवर्ण तक के सूर्यवंश से 31 राजाओं के जीवन का वर्णन है। इसमें राम के जीवन का विशद एवं विस्तृत वर्णन है। इस महाकाव्य में 1569 श्लोक हैं। इसका नायक रघु और राम कथा 10वें व 15वें सर्ग तक है। कालिदास कृत गीत काव्य का परिचय। कालिदास संस्कृत गीत काव्य परंपरा के प्रथम कवि माने जाते हैं। अब ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि ऐसे कौन से कवि है जो संस्कृत गीत काव्य परंपरा के प्रथम कवि माने जाते हैं? तो कालिदास को। ऋतु संगार और मेघदूत इनके 2 गीत काव्य हैं। ऋतु संगारम कालिदास की सर्वप्रथम रचना और प्रथम गीत काव्य है, जिसमें 6 सर्गों तथा 197 श्लोकों में 6 ऋतुओं का वर्णन गीत शैली में है। इनका क्रम इस प्रकार है: ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शरद, हेमंत, शिशिर और बसंत ऋतु। मेघदूतम की कथा 2 भागों में है, पूर्व मेघ और उत्तर मेघ में विभक्त है। इसमें 121 श्लोकों में यह कल्पना प्रधान ग्रंथ है। इसका उपजीव्य ग्रंथ वाल्मीकि रामायण है। इस ग्रंथ का प्रमुख विषय है अलकापुरी निवासी यक्ष का अपनी निविक्ता प्रिया यक्षिणी को रामगिरी पर्वत के आश्रम से मेघों द्वारा संदेश भेजने का वर्णन है। इस ग्रंथ में कालिदास का सबसे प्रिय छंद मंदाक्रांता का प्रयोग हुआ है। मेघदूतम का जर्मन भाषा में पदानुवाद जॉन वोल्फगोंग फोन गोथे ने वर्ष 1791 ईस्वी में किया था। कालिदास कृत नाटकों का परिचय। मालविकाग्नि मित्रम, यह कालिदास का प्रथम नाटक है और इस नाटक में 5 अंक 96 श्लोक हैं। मालविका और अग्निमित्र की प्रणय कथा और विवाह का वर्णन किया गया है। किसमें? मालविकाग्नि मित्रम में। विक्रमोर्वश्य में 65 श्लोकों में वर्णित यह कालिदास का दूसरा नाटक है। इसमें 5 अंकों का त्रोटक नाटक है, जिसमें राजा पूर्वा यानी कि विक्रम और उर्वशी नामक अप्सरा की प्रणय कथा का वर्णित है, जहाँ पूर्वा का में अर्थ मेघ और उर्वशी का अर्थ विद्युत बताया गया है। अभिज्ञान शकुंतलम, यह कालिदास का सर्वश्रेष्ठ नाटक और अंतिम रचना है। इसमें 7 अंकों में दुष्यंत और शकुंतला के प्रेम, वियोग तथा पुण्य मिलन का वर्णन है। यह महाभारत
यह उपजीव्य महाभारत का आदि पर्व है। अभिज्ञान शकुंतलम नाटक में साधारण गद्य के लिए सोरसैनी प्राकृत, पद के लिए महाराष्ट्री प्राकृत प्रयोग और 24 छंदों का प्रयोग हुआ है। सर्वप्रथम सर विलियम जोन्स ने 1789 में कालिदास के अभिज्ञान शकुंतलम का अनुवाद अंग्रेजी में किया। अभिज्ञान शकुंतलम नाटक की महत्वपूर्ण सूक्तियां हैं: अर्थो ही कन्या परिचय एवं नखलु धीम ताम कचिजद विषयो नाम वामकुल साध्य गुणवते कन्या का प्रतिपादनीय अवेहि तन्याम ब्रह्माणि गर्भा समीम न तादृशा आकृति विशेषा गुण विरोधनो भवन्ति गोरपि विरहदु खमासबद सहायति। भवभूति भवभूति दक्षिण भारत में पदपुर के निवासी थे। उनका गोत्र कश्यप था। उनका मूल नाम श्रीकंठ और भट्ट श्रीकंठ था। कवि गोष्ठी में उबेक नाम से जाने जाते थे, लेकिन इनके साइंबा पुचातु भवभूति पावेत्र मूर्ति के आधार पर भवभूति नाम प्रसिद्ध हो गया। भवभूति के पिता का नाम नीलकंठ और माता का नाम जातुकर्णी था। इम्पोर्टेंट है ये, क्योंकि माता का नाम और पिता का नाम पहले पेपर में पूछा गया है यूपी टीजीटी पीजीटी में। भवभूति का समय 8वीं शताब्दी का पूर्वार्ध माना जाता है। भवभूति संस्कृत साहित्य के उच्च कोटि के नाटककार और कवि हैं। कालिदास के बाद भवभूति ही सर्वश्रेष्ठ नाटककार हैं। भवभूति पद वाक्य प्रमाणज्ञ कहे जाते थे। करुण के रस रजत का प्रतिष्ठापक भवभूति हैं और वे रस के सर्वश्रेष्ठ कवि भी हैं। उन्होंने एको रस करुण एवं कहकर करुण रस को रसराज घोषित किया था। किन्होंने? भवभूति ने। संस्कृत साहित्य में कालिदास के बाद भवभूति का नाम ही उत्कृष्ट नाटककार के रूप में लिया जाता है। उनके 3 नाटकों में मालती माधव, महावीर चरित और उत्तर रामचरित ही सर्वश्रेष्ठ नाटक माना जाता है। इसमें भवभूति अपने आप को परिणत प्रज्ञा कहते हैं। भवभूति का भाषा का पूर्ण अधिकार है और भवभूति अपने आप को वश्यवाक कहते हैं। इनकी रचनाओं में प्रसाद, माधुर्य, ओज तीनों गुणों का समान रूप से सम्मिश्रण मिलता है। कालिदास ने अपने नाटक में विदूषक को स्थान दिया, किंतु भवभूति ने उसका परित्याग किया। भवभूति की रचनाएं हैं 3 नाटक। मालती माधव, इसमें 10 अंक है और यह श्रृंगार रस प्रधान नाटक है। महावीर चरितम में 7 अंक है, यह वीर रस प्रधान नाटक है। उत्तर रामचरित में 7 अंक है, करुण रस प्रधान नाटक है। भवभूति कृत नाटकों का परिचय। मालती माधव में 10 अंक दिए हैं। यह भवभूति का प्रथम नाटक है और इसमें श्रृंगार रस का प्रमुख है। यह नाटक गौड़ रीति में लिखा गया है। तो मालती माधव कौन सी रीति में लिखा गया है? गौड़ रीति में। इसमें गद्य और पद दोनों में पांडित्य प्रदर्शन का प्रयत्न किया गया है। मालती माधव नाटक में मालती और माधव तथा मकरंद और मदंतिका के परिणय और परिणय की कथा का वर्णन है। महावीर चरितम नाटक में 7 अंक है और यह भवभूति का दूसरा नाटक है। इसमें वीर रस प्रमुख है, अतः यह ओजगुण प्रधान नाटक है, जिसमें राम कथा के अनुकूल अनुष्टुप छंदों का अधिक प्रयोग है। किन छंदों का? अनुष्टुप छंदों का। इसका उपजीव्य ग्रंथ रामायण है, जिसमें राम के विवाह से लेकर राम राज्याभिषेक तक रामायण की कथा वर्णित है। मालती माधव नाटक में भवभूति ने अपना वंशज परिचय संक्षेप में दिया, जबकि महावीर चरितम नाटक में विस्तृत परिचय दिया है। उत्तर रामचरित, इसमें कुल 7 अंक है। उत्तर रामचरितम इसका उपजीव्य ग्रंथ वाल्मीकि रामायण के उत्तर कांड है। इसमें सीता परित्याग, राम विलाप, लव कुश प्राप्ति और राम के द्वारा निर्दोष सीता के स्वीकार किए जाने का वर्णन है। उत्तर रामचरित भवभूति का अंतिम और सर्वोत्कृष्ट नाटक है। यह करुण रस प्रधान नाटक है। इसी ग्रंथ द्वारा करुण के रस रजत की प्रतिष्ठापना हुई। भवभूति ने उत्तर रामचरित में केवल सोरसैनी प्राकृत का प्रयोग किया था। कौन सी शैली का प्रयोग किया था? केवल सोरसैनी प्राकृत का। तीनों नाटकों में भवभूति अपने आप को पद वाक्य प्रमाणज्ञ कहा। भवभूति ने उत्तर रामचरित में करुण रस को ही रस माना है और तृतीय अंक का प्रारंभ करुणो रस से होता है।
और इसकी समाप्ति एको रस करुणा एवं से होती है। भवभूति गोडी रीति के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। तो ऐसे कौन से कवि हैं जो गौड़ रीति के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं? वे हैं भवभूति। इम्पोर्टेंट है ये। उन्होंने मालती माधव और महावीर चरित्र में गौड़ी रीति को अपनाया और वही उत्तर रामचरित में गौड़ी और वैदर्भी रीति का मणि कांचन संयोग है। उत्तम रामचरितम के 7 अंकों के नाम हैं। पहला का चित्रदर्शन, दूसरे का पंचवटी, तीसरा छाया, कौशल्या, प्रत्याभिज्ञान, कुमार विक्रम और कुमार प्रत्याभिज्ञान। तो ये क्या है? उत्तर रामचरित के 7 अंकों के नाम। 7 अंकों के नाम दिए गए। फिर है उत्तर रामचरित की महत्वपूर्ण सूक्तियां। एको रस करुण एवं निमित्त भेदाद, त्वम जीवितम त्वमसि मैं हृदयम दित्यम, पुष्पा प्रतीकासो रामस्य करुणो रस, द्रव इव हृदयस्य प्रशबोध भेद भोग्य, अयि कठोरा यशः किल ते प्रिय। भारवी। भारवी का जन्म 6ठी शताब्दी यानी 560 ईस्वी के आसपास माना जाता है। इनका वास्तविक नाम क्या है? दामोदर। और भारवी इनकी उपाधि है। उपनाम, भारवी का उपनाम है आतपत्र भारवी था। दंडीकृत अवंती सुंदरी कथा के अनुसार इनके पिता का नाम श्रीधर था। तो भारवी के पिता का नाम क्या था? श्रीधर। वहीं कुछ विद्वान नारायण स्वामी भी मानते हैं। और इनकी माता का नाम क्या था? सुशीला था। अवंती सुंदरी कथा के अनुसार भारवी दंडी के परमे पिता में थे और भारवी की पत्नी का नाम रसिकावती या रसिका था। भारवी शैव थे। प्राय सभी विद्वान भारवी को दक्षिणात्य मानते थे। अवंती सुंदरी कथा के अनुसार भारवी पुलकेशिन द्वितीय के अनुज विष्णुवर्धन के सभा पंडित थे। तो ये भारवी क्या है? मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसमें पिछले पेपर में माता का नाम पूछ लिया गया था। किंवदंती के अनुसार भारवी का अति प्रिय श्लोक है, सहसा विद्याधीत ने क्रियाम। ये अपने शयन कक्ष में इसे लगा रखे थे। किसी समय पत्नी की आवश्यकता पूर्ति के लिए उसे एक वणिक से कुछ ऋण लेना पड़ा और धरोधर के रूप में उसने सहसा विद्याधीत ने क्रियाम श्लोक रख दिया। प्रसिद्ध टीकाकार मलिनाथ ने भारवी की रचना की उपमा नारियल के फल यानी कि नारिकेल फल से दी है, जो ऊपर से कठोर किंतु अंदर से कोमल और सरस है। नारिकेल फल सम्मति वाचो भाके सपदि यद विभज्यते, स्वाद यंतु रसग निर्भर सारमस्य रसिका यथेप्सितम। भारवी संस्कृत साहित्य में अलंकृत शैली और विचित्र मार्ग के जन्मदाता हैं। तो भारवी संस्कृत साहित्य में किसके जन्मदाता माने जाते हैं? अलंकृत शैली और विचित्र मार्ग के। अर्थ गौरव के लिए प्रसिद्ध हैं भारवे अर्थ गौरवम। भारवी की रचनाएं हैं। भारवी रचित एक कृति किरातार्जुनीयम महाकाव्य भी मिलता है। यह वृत्तत्रयी का प्रथम ग्रंथ है और इस महाकाव्य में कुल कितने श्लोक हैं? 18 श्लोक 1040 हैं। किरातार्जुनीयम महाकाव्य का उपजीव्य ग्रंथ महाभारत का वन पर्व से माना जाता है। इसमें कौरवों पर विजय प्राप्ति के लिए अर्जुन का हिमालय पर्वत पर जाकर तपस्या करने, किरात वेशधारी शिव से युद्ध और प्रसन्न शिव से पाशुपत अस्त्र की प्राप्ति का वर्णन है। जाहिर है कि इसका काव्य नायक अर्जुन ही है। किरातार्जुनीयम ग्रंथ का प्रधान रस वीर रस है, परंतु रीति वैदर्भी है। ग्रंथ के आरंभ में किसका प्रयोग किया जाता है? श्री शब्द का। और सर्गांत लक्ष्मी शब्द से होता है। लक्ष्मी शब्द का प्रयोग उसकी प्रमुख विशेषता है। किरातार्जुनीयम के प्रथम 3 सर्ग विशेष कठिन है, इसलिए उन्हें पाषाणत्रयी 3 पत्थर कहा जाता है। संस्कृत साहित्य में भारवी रीति काल के जन्मदाता माने जाते हैं। भारवी का प्रिय छंद वसंत और प्रयुक्त मुख्य छंद 13 हैं। किरातार्जुनीयम की महत्वपूर्ण सूक्तियाँ: विचित्र रूपा खलु चित्तवर्त्य, पराभव अपस्य उत्सव एवं मणि नाम।
पर्वती सारा खलु मदासा गिर, निराश्रय हट हतो मन विषतम। किराता अर्जुनियम की महत्वपूर्ण सूक्तियाँ और दी गई हैं, जैसे हित मनोहारी चै वचम दुर्लभ, गुना न रोदेन बिना न सक्रिया, पियानी दंडेन से धर्म विप्लव, निन्हंति दंडेन से धर्म विप्लव। अब दंडी, इनका जन्म समय 6वीं शताब्दी से लेकर 9वीं शताब्दी के मध्य विद्वानों ने स्वीकार किया है। दंडी के विषय में जो कुछ जीवन चरित्र संबंधी सामग्री प्राप्त होती है, उनका एकमात्र आधार अवंती सुंदरी कथा से है। उनके अनुसार दंडी किराता अर्जुनियम महाकाव्य के रचयिता भारवी के परपौत्र थे। दंडी के पिता का नाम वीरदत्त और माता का नाम गौरी था। तो ये चीज तो आप अच्छे से याद कर लेना, पिता और माता का नाम। पिता वीरदत्त और माता गौरी थी। दंडी का पद लालित्य सब प्रसिद्ध है। दंडिन पद लालित्यम, आचार्य दंडी परिष्कृत गद्य शैली के जन्मदाता हैं। दंडी वैदर्भी शैली के कवि और अलंकारवादी आचार्य हैं। दंडी आदर्शवादी न होकर यथार्थवादी व्यवहारवादी भी हैं। दंडी की रचनाएं हैं 10 कुमार चरितम, काव्य दर्शम, अवंती सुंदरी कथा, छंदो विचित, कला परिच्छेद, दिसंदान काव्य, मृच्छकटिक। माघ का जन्म स्थान गुजरात के श्रीमाल नगर में माना जाता है। इनका जन्म 6वीं शताब्दी ईस्वी का अंतिम चरण 675 ईस्वी के आसपास माना जाता है। इनके पिता का नाम दत्तक और माता का नाम ब्राह्मी था। अर्थ गौरव और पद लालित्य, इन तीनों गुणों की प्रचुरता के कारण माघे संति तिर्यो गुणा उक्ति कवि वृंद में बहुश्रित है। उपमा कालिदासस्य भारवे अर्थ गौरवम, दंडिना पद लालित्यम माघे संति तिर्यो गुणा। माँ की विशेषता यह है कि इन तीनों गुणों का मणिकांचन संयोग प्रस्तुत किया है, जिसमें प्रसाद, माधुर्य और ओज गुणों का संतुलित सामंजस्य है। रसिक सहृदयों का कथन है कि मेघे माघे गंतम वयम। कवि माघ ने सूर्योदय और चंद्रास्त्र को देखकर महाकाय हाथी के दोनों ओर लटकते हुए 2 विशाल घंटों की कल्पना कवि ने की। इस कल्पना की उत्कृष्टता के आधार पर माघ का नाम ही घंटा माघ पड़ गया। माघ की रचनाएं हैं। माघ कृत एक मात्रा ग्रंथ शिशुपाल वधम मिलता है। शिशुपाल वधम महाकाव्य माघ की प्रसिद्धि का मूल आधार है। संस्कृत महाकाव्य वृत्तयी का द्वितीय रतन माना जाता है। इस महाकाव्य में 20 सर्ग और 1650 पद हैं। माघ ने अपने महाकाव्य में 40 छंदों का प्रयोग किया गया। शिशुपाल वादम का उपजीव्य ग्रंथ महाभारत का सभा पर्व है, अर्थात कथानक सभा पर्व से ली गई है। माघ की रचनाएं। माघ कृत एकमात्र ग्रंथ शिशुपाल वादम मिलता है। ये हो गया, दोबारा रिपीट हो गया यहाँ पे। इस महाकाव्य का रस वीर और नायक कीर्तन है। किसके? शिशुपाल वधम के। श्री शब्द ग्रंथ से का सरंगम और सरगांत होता है। इसमें देव ऋषि नारद और द्वारा शिशुपाल के पूर्व जन्मों का विवरण देते हुए उसके अत्याचारों का उल्लेख, श्री कृष्ण से उसके संहार की प्रार्थना और युधिष्ठिर के राजस्व यज्ञ में श्री कृष्ण का इंद्रप्रस्थ पहुंचना, शिशुपाल का अभद्र व्यवहार और क्रोध श्री कृष्ण द्वारा उसका वध वर्णित है। माघ ने शिशुपाल वध के प्रथम 9 सर्गों में अपने अक्षय शब्दकोश का पूर्ण प्रदर्शन किया है। शिशुपाल वधम की महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं। पूर्व रंग प्रसंगाय नाट्य यशस्य वस्तुना परिभाषे गरीयसी यदाज्ञा भवन्ति न पुण्य कृता मनीषिन न यन्ति यंतुम संभवी भानुना सुपात विक्षेप निराकुलात्मना किसमस्ति कार्य गुरु योगिना मपि। श्रीहर्ष का जन्म विद्वानों ने 12वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में स्वीकार किया है। इनके पिता का नाम श्री हीर और माता का नाम मामल देवी था। श्रुति के अनुसार ये मम्मट के मामा थे और श्रीहर्ष कन्नौज के राजा विजय चंद्र और उनके पुत्र जयचंद के सभा पंडित थे। सम्मान स्वरूप जयचंद इन्हें 2 पान और सिंहासन देते थे। श्रीहर्ष शैव थे और इन्होंने स्वयं को अमृत रूपी चंद्रमा कहा। इन पर वक्रोंती संप्रदाय का अधिक प्रभाव प्रतीत होता है। इम्पोर्टेंट है ये फैक्ट। श्रीहर्ष की रचनाएं।
नैषधीय चरितम, नैषधीय चरितम में कितने सर्ग हैं? 22, जिसमें 2830 श्लोक हैं और यह एक वृत्तयी तीसरा रत्न है। इसे वृत्तयी सर्वोत्कृष्ट रत्न माना जाता है। इसमें महाभारत के नलोपाख्यान के आधार पर कवि ने नल दंपति के परिणय से लेकर परिणय का मतलब विवाह तक की कथा का वर्णन है। नल दमयंती की दिनचर्या, देव स्थिति, चंद्रोदय, सूर्योदय आदि का वर्णन, दल दमयंती के विलास का वर्णन है। नैषधीय चरित में श्रृंगार, अंगिरस और वैदर्भी रीति की प्रधानता है। इसमें 19 छंदों का प्रयोग हुआ। नैषध को विद्वानों के लिए औषध या रसायन माना है। नैषधम विद दोषधम। नैषधीय चरित के श्रृंगार श्लोकों में श्री हर्ष की महत्वपूर्ण रचनाओं का उल्लेख मिलता है, जैसे यह है स्थैर्य विचार प्रकरण। इसमें दर्शन शैली में क्षणिक वाद का निराकरण किया गया है। श्री विजय प्रशस्ति, राजा विजयचंद्र की प्रशंसा में ग्रंथ लिखा गया। खंडन खंड खाद, इस ग्रंथ में न्याय के सिद्धांतों का खंडन हुआ है। गोडो विस्कुल प्रशस्ति, गौड़ देशीय, यह ग्रंथ गौड़ देशीय राजा की प्रशस्ति है। अर्णव वर्णम, समुद्र वर्णन पर आधारित यह एक लघु काव्य है। राजशेखर, राजशेखर महाराष्ट्र के यायावर क्षत्रिय वंश में उत्पन्न हुए थे। इनके पिता का नाम अमात्य दर्दुक या दुहिक और माता का नाम शीलवती था। राजशेखर की पत्नी का नाम अवंती सुंदरी था। राजशेखर शैव थे और राजशेखर कन्नौज के प्रतिहार राजा निर्भय राज महेंद्र पाल और उनके पुत्र महीपाल के आश्रित कवि थे। इनका समय 10वीं शताब्दी का प्रथम चरण 900 ईस्वी के आसपास माना जाता है। राजशेखर की शैली गौड़ी है। राजशेखर कालिदास, हर्ष और भवभूति से प्रभावित है। राजशेखर की रचनाएं हैं, इनके 5 ग्रंथ मिलते हैं और इनमें 4 नाटक हैं। नंबर 1 काव्य मीमांसा, नंबर 2 बाल रामायण जिसमें 10 अंक हैं। बाल भारत या प्रचंड महाभारत 2 अंक मिलते हैं। विदुषाल भंजिका में 4 अंक है और कपूर मंजली में भी 4 अंक दिए गए हैं। राजशेखर की कृत रचनाओं का परिचय। राजशेखर की अंतिम तथा सुप्रसिद्ध काव्य शास्त्रीय रचना काव्य मीमांसा है। उनका यह ग्रंथ कवि शिक्षा परक ग्रंथों का प्रवर्तक है, जिसमें 18 अधिकरण है। बाल रामायण यह 10 अंकों का महानाटक है। इसमें राम कथा वर्णित है और रावण को एक प्रेमी के रूप में चित्रित किया गया और उसके प्रति सहानुभूति प्रदर्शित की गई है। बाल रामायण का प्रत्येक अंक एक नाटिका के बराबर है। इसमें 741 पद दिए गए हैं। बाल भारत प्रचंड पांडव, यह अधूरी कृति है। इसके केवल 2 अंक प्राप्त होते हैं, जिसमें द्रौपदी स्वयंवर और द्रौपदी चीरहरण की घटनाएं वर्णित हैं। विदुषाल भंजिका यह शास्त्रीय दृष्टि से 4 अंक की एक नाटिका है। इसमें राजकीय प्रणय क्रीड़ा वर्णित है। कपूर मंजरी यह 4 अंकों का षटक रूपक है। षटक की भाषा प्राकृत होती है और इसका कथानक राज परिवार की प्रणय क्रीड़ा के से संबंध है। यह नाटक राजशेखर की प्रसिद्धि का आधार है। राजशेखर के 2 नाटक और माने जाते हैं, हरविलास और दूसरे का नाम क्या है? अज्ञात है। बाणभट्ट, बाणभट्ट सम्राट हर्ष के सभा पंडित थे और बाण पंचाली रीति के लेखक थे। बाणभट्ट की रचनाएं दी गई हैं। इनके 2 ग्रंथ उपलब्ध हैं, हर्षचरित और कादम्बरी। बाणभट्ट की रचनाओं का परिचय। हर्षचरित, हर्षचरित महाकवि बाण की प्रथम अपूर्ण कृति है। इसमें 8 उच्छ्वास हैं। प्रथम उच्छ्वास में हर्ष ने अपने वंश का वर्णन किया गया और आगे 6 उच्छ्वासों में हर्ष के पूर्वजों का वर्णन करते हुए हर्ष से जन्म से लेकर राजश्री के मिलने तक का वर्णन है। कादम्बरी यह बाण की प्रौढ़ और अंतिम कृति है। इसमें एक काल्पनिक कथा वर्णित है। यह गद्य काव्य का कथाभेद है। इसमें चंद्रापीड़ और वैशम पायन के 3 जन्मों का वर्णन दिखाया गया है। शूद्रक कवि, शूद्रक का वास्तविक नाम सिमुख था। शूद्रक वैदर्भी रीति के कवि थे और शूद्रक की एकमात्र रचना मृच्छकटिकम मिलती है। मृच्छकटिकम का परिचय। इस नाटक में 10 अंक हैं और यह एक रूपक भेद प्रकरण है। इसमें एक निर्धन ब्राह्मण चारुदत्त का बसंत सेना नामक गणिका वेश्या से प्रेम का वर्णन दिखाया गया। विशाखादत्त कवि, विशाखादत्त लक्ष्मण सेन के दरबारी कवि थे। विशाखादत्त की प्रमुख कृति मुद्रा राक्षस और देवी चंद्र गुप्तम है। यह संस्कृत का ऐतिहासिक नाटक है। इसकी रचना 4वीं शताब्दी ईस्वी में हुई थी। नाटक की प्रस्तावना से पता चलता है कि विशाखादत्त का दूसरा नाम विशाखदेव और पिता का नाम महाराज पृथु और पितामह का नाम बटवेश्वर दत्त था।
बटवेश्वर दत्त था। कुछ विद्वान उन्हें महाराज भास्कर दत्त का पुत्र भी मानते थे। हर्ष हर्ष का समयकाल है 590 से 647 ईस्वी तक शासन किया। हर्ष के 3 नाटक हैं। प्रियदर्शिका जिसमें 4 अंक है और नाटिका है राजा उद्यन और राजकुमारी प्रियदर्शिका की कहानी वर्णित है। रत्नावली में 4 अंक और नाटिका है। नागदंड में 5 अंक है और यह नाटक है। जयदेव जयदेव का समय 12वीं शताब्दी का है और ये लक्ष्मण सेन के दरबारी कवि थे और इनका एक मुख्य ग्रंथ है गीत गोविंद। सोमेश्वर कीर्ति कौमुदी के लेखक कौन है? सोमेश्वर हैं। यह संस्कृत का प्राचीन ग्रंथ है। इस काव्य के से चालुक्य वंश इतिहास के विषय में जानकारी मिलती है। सोमेश्वर धारवंश दरबार के कवि थे और मालवा की राजधानी उज्जैन धरा नगरी थी। कल्हन कल्हन कश्मीरी इतिहासकार तथा विश्व विख्यात ग्रंथ राजतरंगिणी 1148 से 1150 ईस्वी के रचयिता थे। लोहार वंश के राजा हर्ष ने संस्कृत के महाकवि कल्हन का आश्रय दिया था। राजतरंगिणी का अर्थ है राजाओं की तरंगिणी। इसकी मुख्य विषय वस्तु कश्मीर का इतिहास है। इसकी रचना महाभारत की शैली के आधार पर लिखी गई है, जिसमें कुल 8 तरंग 8000 श्लोक और कश्मीर के सुल्तान जैनुल आबिदीन 1473 ईस्वी के शासन काल में मुल्ला नादेरी ने कल्हन की राजतरंगिणी का फारसी में अनुवाद किया। अश्वघोष अश्वघोष राजा कनिष्क के दरबारी कवि थे और अश्वघोष द्वारा लिखित सबसे प्राचीन नाटक सारीपुत्र प्रकरण है। बुद्धचरित और सोदर नंद इनके 2 महाकाव्य ग्रंथ थे। सुबंधु सुबंधु क्या है? कवि हैं। सुबंधु के बारे में ठीक पता नहीं है। सुबंधु के बारे में ठीक से पता नहीं चलता कि किंतु कुछ विद्वानों का मानना है कि सुबंधु गुप्त सम्राट कुमार गुप्त प्रथम 414-455 और स्कंदगुप्त 455-467 के दरबार में थे। इनकी रचना का नाम वासवदत्ता है। यह एक अलंकारिक संस्कृत नाटक आख्यायिका है जो गोडी शैली में लिखी गई है। इसके प्रमुख पात्र वासवदत्ता नामक राजकुमारी है जो पाटलिपुत्र के राजा श्रृंगार शेखर की पुत्री है। सुबंधु ने अपने काव्य के बारे में लिखा है कि प्रत्यक्ष श्लेष में प्रबंध विन्यास वैध ध्यय निधि अर्थात प्रत्येक अक्षर में श्लेष होने के कारण वेदज्ञ प्रतिभा की निधि है। संस्कृत साहित्य के प्रमुख त्रयी संग्रह हैं। लघु त्रय में कौन कौन से आते हैं? रघुवंशम महाकाव्य, कुमार संभव और मेघदूतम। वृत्रय में क्रातार्जुनियम, शिशुपालवधम, नैषधीय चरितम। गद्य वृत्रय में कादम्बरी, 10 कुमार चरितम और वासवदत्ता। पाषाणत्रय में क्रातार्जुनम का प्रथम सर्ग और क्रातार्जुनम द्वितीय सर्ग, क्रातार्जुनम का तृतीय सर्ग। इन तीनों की ट्रिक होगी कुरमे कुरमे। दूसरे की होगी किसी ने और गद की है कादवा। तो ये हमारी ट्रिक होगी, इसे याद कर सकते हैं आप। लघुत्रय, वृत्रय और गत्रय। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।